बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, और इतना बड़ा बबूल का पेड़ बो के एक आदमी विदेश भाग गया कि वो अब किसी की समझ में नहीं आ रहा। उससे आम लेने की तैयारी कर रहे थे लेकिन आम तो मिलने से रहे। बड़े कमाल की बात है, बताया था दुनिया तेजी से बदल रही है। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान सभी जा रहे हैं पाकिस्तान। बड़े कमाल की बात है, यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ वाला तो अपना चला जाता है कहीं विदेश में, वहां पे फ्री के टूर मारता है। कमल हसन एक अभिनेता है साउथ का, जानते हो क्या? बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त अभिनेता है। कमल हसन ने एक बयान दिया है, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश ना करें। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अंग्रेजी या स्पेनिश भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। मैं पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ खड़ा हूं। कमल हसन अभिनेता हिंदी भाषा थोपने के ऊपर बयान दिया है यहाँ किसी एक्टर में हिम्मत, किसी बॉलीवुड के भांड में या किसी और भांड में हिम्मत है ऐसा कुछ बोलने की? किसी में हिम्मत नहीं है। उसके बाद तुम्हारे को प्रसाद जो मिलना था वो मिलता चला गया। ऐसा प्रसाद मिलेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा है। ये प्रसाद मिलेगा तुम्हारे को। पंजाब भी इंडिया का ही पार्ट कदों का पार्ट है। कदों का ये जब से हिंदुस्तान बना है तब से पार्ट। ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ? 1948 ਦਾ तो पैसे ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 1948 1948 तक पंजाब को पंजाब के पानी के पैसे दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे 1948 तक? बड़े कमाल की बात है। फिर पार्ट कब बढ़िया भैया? आया कुछ समझ में? ये बयान ऐसे तो नहीं दिया गया होगा कि ऐसे हवा में ये बयान दिया गया है ना। मंगा साहब इधर गए हुए थे पड़ोसी देश में, तकलीफ तो बहुतों को हुई होगी लेकिन क्या करें, वो शब्द लगा ही नहीं सके बंगा साहब के साथ। पता अगर उसके साथ ये शब्द लगा दिया तो भीख नहीं मिलेगी, प्याऊ प्याऊ को भीख कौन देगा? वो बेचारा भीख मांगता घूम रहा है। लेकिन उन भक्तों, तुम्हारे लिए एक बड़ी वैसी खबर है, तुम सहन नहीं कर पाओगे इस खबर को। अभी सुना है 2027 में चुनाव है बंगाल में। बंगाल में चुनाव है तो और मुसलमान याद ना आए तुम्हारे पाँव पाँव को, ये तो हो ही नहीं सकता। खुद सुन लो क्या बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे माँ भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे? नागरिकता कानून, एनआरसी, किसी का कोई लेना देना ही नहीं मुसलमानों के साथ। ये भी तुम्हारे लिए अभी यूजीसी का दर्द खत्म नहीं हुआ था, ये नया बयान दे दिया। बंगाल में चुनाव हो भाई, बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो चल दिए उनकी तरफ। बड़े कमाल की बात है। अंधभक्त पता नहीं विरोध करेंगे या क्या करेंगे, अब ये तो भाई अंधभक्त ही जाने। लेकिन जो एक बयान हमने सुना बंगा साहब का, बंगा साहब ने जो पड़ोस के देश में बयान दिया है, बड़ा सुनने योग्य बयान है। तो मैं इंडिया में था, पुणे में, मगर और मैंने कभी, बिकॉज पार्टीशन हर एक आदमी के लिए मुश्किल था। आप पाकिस्तान से इंडिया गए हो या इंडिया से पाकिस्तान आए हो, जो भी माइग्रेट किया है उनकी दिल में, यू कैन इमेजिन, पूरा घर, सिस्टम, फैमिली, आधी फैमिलीज टूट गई, कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहां गए। ये ट्रॉमेटाइजिंग चीज थी। तो ये हमारे घरों में नॉर्मली बात ज्यादा होती नहीं थी। जब मेरी माँ गुजरने के 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया इसके बारे में कि खुशब गांव था, वहां हम लोग रहते थे, हमारे पास जमीन थी, मेरे पिताजी ये करते थे वो करते थे, मैं पहली बार ही सुन रहा था। तो ये कुछ 2 साल 2.5 साल पहले, जब मैं पाकिस्तान पहले आया और सिटी बैंक पे काम करता था, मैं आता था 1996 से, मैं कराची आके वापस चले जाता। 2-2.5 साल पहले जब बैंक ज्वाइन किया हूँ तो डॉक्टर टी, आपके तोकीर शाह साहब, वो हमारे साथ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब यहाँ पे कासिम जी खड़े हैं, ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि आपको आना है, आपको आना है, आपको। और आज मैं आऊँ, और ये कल जाकर के हुकूमत चीजें कर सकती है कि जी आप घोड़े खड़े कर दो, ऊपर पेंट लगा दो, ये कर सकती है। वो जो लोग वहां थे ना, जो खड़े थे, जो हमें फोटो ले रहे थे, वेव कर रहे थे, और एक तंबू सा लगा हुआ था, उसके पीछे से कम 100-150 लोग खड़े थे। हम लोग वापस चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने हल्ला शुरू करना कर दिया कि सर हमारी तरफ देखो। ये दिल की बात है। तो वो मुझे, आई वाज वेरी हैप्पी देख के। और फिर एक पुराना गुरुद्वारा था जो मेरे मटरनल ग्रैंडफादर ने, माँ के जो फादर हैं, उन्होंने वो गुरुद्वारा अपने टाइम में खड़ा किया था, उनके नाम में फाउंडेशन स्टोन ये ढूंढ लाए थे।
तो वो मैं जाके देखा है, वो बहुत बड़ी चीज। भाइयों बहनों, अब क्या कहोगे? पता है कितना बड़ी सौगात दे के आए हैं बंगा साहब पाकिस्तान वालों को? घरों की सौगात दे के आए हैं। जो बाढ़ में घर बर्बाद हो गए थे, ये सुना बाढ़ में घर तो इधर पंजाब के ही बर्बाद हुए थे। लेकिन वो सिस्टम अलग थलग हो जाएगा ना, तब जाके बनेगी बात, तभी बात बनेगी। अब बंगा साहब तो वहां पे इनाम दे के आगे, तुम्हारे को क्या मिला? तुम्हारे को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे को एक घोटालेबाज मोगली मिला हुआ है। तुम उसके उसमें लगे रहो, उसके गुण गाने में, और उसके उसमें लगे रहो तुम। रशिया नाराज, चाइना नाराज, ट्रेड डील अमेरिका के साथ। कौन सी ट्रेड डील? विदेश मंत्री को नहीं पता, पीयूष गोयल साहब को नहीं पता। पीयूष गोयल से पूछो तो विदेश मंत्री को पता, विदेश मंत्री से पूछो तो पीयूष गोयल को पता है। पता किसी को भी नहीं है ये डील कहां से हुई, फिर साइन किसने की है, इस डील के ऊपर साइन किसके हैं। वो फिल्म डायलॉग है ना, जाओ पहले उसको लेके आओ जिसने ये साइन किए हैं, अब जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ जिसने साइन किए। आना कहीं और जाना पड़ेगा, इस देश में तो रहता ही नहीं। साइन तो करता है, इस देश के किसानों को बेच देता है, देश को बेच देता है, लेकिन फिर इस देश में नहीं रहता, भाग जाता है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक यह मामला शांत नहीं हो जाएगा। पंजाब गया, वहां जान को खतरा। मणिपुर में जान को खतरा। बड़े कमाल की बात है कि संसद में भी जान को खतरा। ये बंदा सुरक्षित कहां पे? ये जो बंदा खुद सुरक्षित नहीं है वो तुम्हारे को सुरक्षित रखेगा? युवा सवाल करे तो उसको गालियां गालियां समझ लेता है। सवाल क्यों कर रहे हैं? रील बना बना के, रील बना बना के। हाँ, बोल रहा है खुद। हमारे को पता था तुम्हारे को इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं होगा। खुद बोल रहा है कि भाई रील बना बना के मेरे को गालियां दी जा रही है। ये लो भाई, ये तो तुम्हारे को ही उल्टा पड़ेगा सिस्टम। पहले बोलता है रील बनाओ, फिर बोलता है रील बना के गालियां दे रहे हैं मेरे को। अगर तेरे को लग रहा है कि बंदे रील बना बना के गालियां दे रहे हैं, सवाल करने को ये गालियां बोलता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। कोई से सवाल करेगा तो गाली ही है। अगर सवाल करने को गालियां हैं, उड़ दे कुर्सी, शुरू कर दे अपना पुश्तैनी धंधा। ना ना, चोरी चकारी शुरू ना करिए, कानून सख्त होने वाले हैं, कहीं चोरी चकारी शुरू कर दे। कर सकता है वैसे, ये बचपन से आदत है ये करने की, तो कोई नया काम नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ भक्तों, क्या यहाँ के किसी बॉलीवुड भांड के अंदर इतना दम है जैसे कमल हसन ने खुलकर बोल दिया? खुल के ऐसा बोलने का नहीं है। पता है फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, प्रेशर इतना दे रखा है, मंडियों के दलालों को पता ही नहीं है। वैसे तुम्हारे को एक मोटी मोटी न्यूज बता रहे हैं, देश से कुछ बंदे भागने वाले हैं। हमारे को नहीं पता कौन है वो, उद्योगपति है या कोई मंत्री है, संतरी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, कौन है हमारे को नहीं पता, लेकिन भागने की तैयारी में है। और ये अंदर खाते की रिपोर्ट है, गुप्त सूत्रों से पता लगा है। भागेगा कोई, इस देश का बहुत कुछ लेके भागेगा। अब वो तुम्हारी मर्जी है, झोला चेक होगा, बैग चेक होगा, नहीं होगा, वो तो चेक करने का तुम्हारे को टाइम मिलता ही नहीं है। भागने वाला भाग जाता है, तुम ऐसे ही रह जाते हो। लेकिन अमेरिका के खेल ने तुम्हारे को रशिया और चाइना का दुश्मन बना दिया है। और रशिया और चाइना पता नहीं क्यों खुल के सिक्के की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी थोड़ा समझ में नहीं आया भाई, किसी की समझ में आए तो बताना। जरा चाइना रशिया की तरफ जाता है, अमेरिका खुल कर सिक्की की तरफ आ जाता है। मतलब प्रेशर सिक्की का दिखा दिखा देते हैं इनके ऊपर। कुछ तो गड़बड़ है अंदर खाते। सिक्कों का इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? आप लोगों को किसी की समझ में आया हो तो हमारे को बताना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अक्सर सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।